IISc टेक्निकल वाराणसी। अभी हमारे यहाँ 15 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्रैश कोर्सेज स्टार्ट होगा गेट के लिए, ESC के लिए, UPPCL, AE और JEE के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर वीडियो को बॉटम लेयर में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज होंगे 15 नवंबर से। एग्ज़ाम्स जब भी होंगे, एग्ज़ाम्स आपका फरवरी का पता है कि गेट का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होंगे, ESC का भी एग्ज़ाम फरवरी में होंगे। तो क्रैश कोर्सेज के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज चलाई जाएगी 15 नवंबर से, याद रहे 15 नवंबर से क्लासेस चलेंगी। अभी जरा हम सिविल वालों के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कुछ टॉपिक देख लेते हैं। जैसे आपका SFD PMD होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, लोड कितने प्रकार के होते हैं, बीम कितने टाइप्स के होते हैं। इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनडिटर्मिनेसी, डिटर्मिनेसी पूछ लेता है यहाँ से, तो उसके विषय में देख लेते हैं जरा। और ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा JEE वालों के लिए, क्योंकि उन्हें जरा सपोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। और गेट और ES वालों के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3D के केस में, 2D के केस में नंबर ऑफ सपोर्ट वो कैलकुलेट, नंबर ऑफ रिएक्शन 3D के केस में, नंबर ऑफ रिएक्शन 2D के केस में कितना आएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2D के केस में और 3D के केस में कितना होएगा, उसके विषय में जरा डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद देखते हैं आगे। सबसे पहला बात करते हैं हम टाइप ऑफ लोड का। सबसे पहली बात करेंगे मैं टाइप्स ऑफ लोड कौन कौन सा होता है जो स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। जैसे सिविल वाले हैं, सिविल वाले जानते हैं अच्छे से लोड का हमेशा जरूरत पड़ती होती है, कौन कौन सा लोड कौन से सब्जेक्ट में। जैसे RCC पढ़ के वहाँ पे लोड डालने की जरूरत पड़ती है हमें, और हिस्ट्री पढ़ेंगे में भी हमें स्टाफ मटेरियल पढ़ के वहाँ भी जरूरत पड़ता है। अगर हमें लोड जरूरत पड़े कि कौन कौन सा लोड डालते हैं, तो वो चीज़ हमें पता होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे कि कैसा कैसा लोड वर्क करता है। बेसिकली हम विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, आइस लोड, इम्पैक्ट लोड उसकी बात नहीं करेंगे। जो हमारे लोड जनरली वर्क कर रहा है, जो चीज़ हम या तो फिर ये बोल सकते हैं कि उसका डेड लोड और लाइव लोड के विषय में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इनिशियली एक्स्ट्रा जो लोडेड लगते हैं उसके विषय नहीं, तो उससे हम बात करते हैं वो चीज़ दिया जाता है कि इनके साथ इंक्लूड होके आ जाता है। पहले टाइप ऑफ लोड बात कर लेते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड स्ट्रक्चर पे कौन कौन सा वर्क करेगा इसके विषय में देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ लोड जो होगा हमारा, फर्स्ट टाइप ऑफ लोड जो होगा वो देख लेते हैं। पहला होगा हमारा, मानते हैं क्या, पॉइंट लोड बोलते हैं या कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं। पॉइंट लोड, पॉइंट लोड कौन सा होता है बेटा, इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट लोड जैसे हुआ ना, पॉइंट इसके नाम से हमें डिनोट हो रहा है कि पॉइंट पे लग रहा हो। जैसे इस तरह सीधे पॉइंट पे वर्क कर रहा है, ज़्यादा स्पेस एरिया नहीं ले रहा है, पॉइंट पे वर्क कर रहा है, तो उसे बोलेंगे पॉइंट लोड। और इसको हमें पता कैसे, अगर मान लीजिए भाग दे दिया तो हमें ये पॉइंट है कि उसके लिए ये करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा वो लोड जो लग रहा है उसके नीचे एरो बना हुआ है क्या। ज़्यादातर जो डिनोट करता है जो ज़्यादातर के वो करता है, क्या करता है, एरो बना के वो डिनोट करता है, समथिंग लाइक दैट। ये कोई हमारा बॉडी हो गया, ठीक, ये हमारा कोई बॉडी हो गया या मेंबर हो गया, या फिर बोल दूं कि बीम है हमारा, ठीक, बीम हो गया। अब जैसे यहाँ पे एरो लगा हुआ है तो जो लोड रहेगा सिंपली इस तरीके से डिनोट यहाँ पे करेगा कि यहाँ पे P लोड लग रहा है, ठीक, P लोड है, W बोला इस तरह रहा है, तो इसको बोलूंगा कि ये पॉइंट लोड है। क्या बेटा, ये पॉइंट लोड है, ठीक है। पॉइंट लोड समझ में आ गया। अब क्या होता है, ऐसे कॉलम एक का काम कर रहा है तो उसको पॉइंट लोड के उसमें रख सकते हैं
बस ये है कि उसके जो बेस का एरिया है उसको हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी एक होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते कि एरिया अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको निगलेक्ट कर, ऐसा नहीं कर सकते। अब देखते हैं, ये हो गया पॉइंट लोड। दूसरा हम बात कर रहे हैं, दूसरा कौन सा हो सकता है हमारे पास? दूसरा होएगा UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या हो गया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, समवितरित भार, क्या बोलते हैं हिंदी में? समवितरित भार बोलते हैं। उसके लिए कैसा है? वो कैसा होता है? जैसे हमारे स्लैब पर बना हुआ है, तो बीम के ऊपर स्लैब का जो वर्क कर रहा है ना, वो कैसा है? यूडीएल की तरह वर्क कर रहा है कि एक समान रूप से पूरे बीम पे जो है उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसको बोलेंगे यूडीएल या फिर यूनिफॉर्म लोड। तो वो कैसा वर्क करेगा उसको देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर हो गया हमारा इस तरीके से, तो इस शो कैसा करता है कि जो हमारा क्वेश्चन हो ये डिनोट कर किस तरीके से रहता है, तो वो देखिए या यहाँ पे इस तरीके कर देगा, या तो ये से कर देगा तरीके लोड का। तो ये सामने हो गया, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट देता है ओमेगा यूनिट पर रन। क्या बोलेगा? ओमेगा यूनिट पर रन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, ओमेगा क्या होगा? ओमेगा इस तरीके से देगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से देगा कि 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक है, क्लियर है? कैसे देगा? 10 किलो का लोड जो है 1 मीटर की दूरी पे या 1 मीटर की दूरी पे वर्क कर रहा है। अगर जैसे ये दिया हुआ है, अगर ये स्पैन जो दिया हुआ है, अगर ये स्पैन की दूरी अगर बोल दिया कि ये 5 मीटर है बेटा, कितना बोला? 5 मीटर। तो अब अगर बोलूं कि टोटल लोड कितना वर्क कर रहा है, जो बीम है या जो मेंबर है उसके ऊपर टोटल लोड कितना वर्क कर रहा है, तो वो हम बोल सकते हैं पर मीटर, है ना? ये यूनिट देखेंगे इसका कि 1 मीटर में कितना लग रहा है? 10 किलो न्यूटन का। तो टोटल लोड जो होगा W इक्वल टू हो जाता है ओमेगा इंटू एल। एल क्या है हमारा? लेंथ या स्पैन बोल दो, स्पैन है। तो ये क्या है? 10 मल्टीपल बाई 5, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेटा। करेगा कितना करेगा? 50 किलो न्यूटन का लोड जो है टोटल स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा है। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब तो ये जनरल फॉर्म होगा, रियल को दिखाएगा कि इस तरीके से आपको दिखाता है, उसका यूनिट होता है। एक तरीके से और बोलता है कि देखिए, एक तरीके से और बोलता है, इस तरीके से हमारा मेंबर हो गया, और क्या करता है यहाँ पे लोड लगाने के लिए कुछ इस तरीके से बना के इसके अंदर में ढेर सारा एरो बना देता है। रेक्टेंगुलर शेप में बनाएगा और उसके अंदर ढेर सारा एरो बना देगा। और अगर इस तरीके से आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आपको पहचानने आना पड़ेगा कि उसका यूनिट क्या दिया हुआ, यूनिट के हिसाब से। जब पॉइंट लोड होगा तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट डायरेक्ट देगा किलो न्यूटन या फिर केजी या फिर न्यूटन
इस तरीके से देगा, किलो न्यूटन, केजी, न्यूटन, इस तरीके से देगा। तो यूडीएल के केस में लेंथ में भी देता है, लेंथ में मीटर बहुत इसमें मेरा इसका हो जाएगा ओमेगा यूनिट पर रन। पर रन का मतलब अगर वैल्यू देता है डिजिट में देता है तो ओमेगा का वैल्यू अगर इस तरीके से दिया कि 15 किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरीके से यूनिट इसका दिया रहेगा। किलो न्यूटन पर मीटर में दे दे या फिर केजी पर सेंटीमीटर में दे दे, बस इतना याद रखना है कि जो लोड होगा वो न्यूटन के फॉर्म में रहेगा, फोर्स के फॉर्म में रहेगा, और जो ये इधर है मीटर वाला है, ये लेंथ के फॉर्मेशन में रहेगा कि पर लेंथ में उसकी क्या वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका लोड हमने पढ़ा है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट जाएगा बस 1 2 क्या हो गया, UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो जाएगा। क्या यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, इसके नाम से बेटा पता चल रहा है कि क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इसका मतलब एक समान रूप चेंज हो रहा होगा, एक समान रूप से चेंज हो रहा होगा। ठीक से स्टेयर होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसकी हाइट बढ़ती जाती है, यानी कैसे बोल दूं तो देखिए इधर जरा इसका मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, स्ट्रक्चर इसका बनाता हूं, देखिए अगर मैंने इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर मेंबर बनाया, कोई मेंबर मान लेते हैं कि हमारा क्या है, बीम है, ठीक है, बीम है या स्लैब है या फिर फ्लोर समझता हूँ, इसके ऊपर जो लोड कर रहा होगा कहते हैं, देखिए वो क्या करेगा, ये कुछ इस तरह, ठीक है, इस तरह रहेगा, इसके ऊपर इस तरह करेगा, जैसे लेंथ रहेगा इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, लोड का भी इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है बेटा, क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेंथ जैसे जैसे मान ले, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, सपोर्ट ए सपोर्ट बी, सपोर्ट ए से बी तरफ जैसे जैसे मैं जाऊँ क्या करेगा, इसके में वायरिंग हो रहा है, एक लगा समान रूप से चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड इसे बोलते हैं। क्या करेगा, समान रूप से चेंज हो रहा है, यूनिट क्या होगा, यूनिट वही होगा तो आपका यूडीएल के केस में होता था, तो यूनिट पर रन, है ना, यानी कि अगर ओमेगा का वैल्यू अगर डिजिट में देता है तो ये किस तरीके से देगा, ऐसे देगा 5 किलो न्यूटन पर मीटर या पर सेंटीमीटर, पर मीटर पर सेंटीमीटर mm, इस तरीके से आपका इसका वो दे देगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा चीज। अब एक होता का इंक्लाइंड लोड पॉइंट ही है, पॉइंट लोड है, जैसे इंक्लाइंड लोड वो क्या है कि पोजीशन है, तो इसमें क्या करेगा, लोड इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, इंक्लाइंड वर्क करेगा। अब इंक्लाइंड वर्क करेगा तो इसका मुझे कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा, तो कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, साइन और कॉस में इसका कंपोनेंट हमें ब्रेक करना पड़ेगा, और ये एंगल हमें पता होनी चाहिए कि ये एंगल कितना है, थीटा कितना है, वो चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से होएगा, एक मिनट, कंपोनेंट हमने ब्रेक किया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक हमारा वर्क करेगा इधर से, एक करेगा इधर से, ठीक, दो या बोल दो या फिर को बोल दो कि से वर्क है, तो कैसा है हो जाएगा, और ये बेटा एक चीज पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि जो हम करते हैं कि बोलते हैं कि मेंबर है हमारा, और एक चीज़ लिखते हैं कि समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, पता होगा, लिखते हैं कि समेशन एफ वाई टू 0 लिखते हैं, मतलब क्या लिखे हैं, समेशन जो लिखे हैं, जब रेस डालने चाहता हम वो एफ वाई इक्वल टू एफ वाई कर रखी वर्टिकल एक्स क्या डिनोट का है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि अगर यहाँ बनाए तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, और y हो गया। तो अब क्या करना है इसको कि
इसका मतलब क्या है मेन, तो जब भी y बता रहा है, y मतलब वर्टिकल फोर्सेस जो भी लग रहा है उसको अगर जोड़े इतना होना चाहिए। जब भी हम एसएफडी भी तो हमेशा y जीरो और एक्सटर्नल नहीं करेंगे, लेकिन वो उसका भी लोड है, तो टेबल पढ़ेंगे, आर्च पढ़ेंगे, वहां पे उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। जो ये p cos थीटा लग रहा है, इसकी वजह से सपोर्ट पे थ्रस्ट एक थ्रस्ट वर्क करेगा, तो उसको हम निकालेंगे, तो वो चीज़ आगे की बार उतना आगे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। तो ये जो इंक्लाइंड लोड लग रहा है ये वाला, इसको हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे। कब? जब हम SFD BMD निकाल रहे हो सिंपली, अभी स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए नहीं करेंगे। और वो कब करेंगे वो देखेंगे, क्वेश्चन दे रहा है इस तरीके बहुत ज्यादा इसके ज्यादातर क्या लोडेड को वो सीखते हैं हम, उस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किया, दैट्स व्हाई हम फंसे। और एग्जामिनर सोचता है, कोई भी आयोग हुआ पेपर कराता है तो उसे क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट को क्या करना है, वो करना रिजेक्ट करना है। तो कोई तो तरीका चाहिए जिस नंबर ऑफ कैंडिडेट को रिजेक्ट करे, पता चले सबके सब 100% ला रहे हैं और सबको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपने, सबके सब 100% लाएंगे, तो किस हिसाब से आप उनको रिजेक्ट करेंगे। तो वो ऐसा डाल जोड़ा होगा, तो ये किस सब हम जान लोड कितने से वर्क करेगा। अब आगे करेंगे सब जो है उसके विषय में देखेंगे, और टाइप ऑफ बीम के विषय में डिस्कस कर लेंगे। टाइप ऑफ सपोर्ट में देख लेंगे कि कौन कौन सा सपोर्ट है और रिएक्शन कैसा कैसा वर्क करेगा, और कहाँ पे रिएक्शन रजिस्ट करेगा और कहाँ पे फ्रीली वो मूव करेगा। यानी वहीं पे हम देख लेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, किस टाइप के सपोर्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए देखते हैं टाइप बात करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब क्या कर रहा हूँ कि कोई हम तो हम वहाँ सब चीज़ को जो सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट किस पर होनी चाहिए, तो विषय में करें उनसे सपोर्ट कैसे वर्क करता है और इनका एक्शन कैसे वर्क करता है, नंबर ऑफ रिएक्शन किस सपोर्ट में कितने होते हैं उसके विषय में देख लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला बात करते हैं कि हिंज सपोर्ट, किसकी बात करेंगे, हिंज सपोर्ट। हिंज बोलता है या फिर इसका पिन सपोर्ट बोलता है, पिन सपोर्ट ठीक रखेंगे, हिंज पिन, ठीक है, हिंज या पिन बोलेगा। तो को कहें तो कैसे होता है, इसको देना है ऐसे, इस तरीके से आप आके देगा, ये पूरा फिल रहेगा, और ये कोई मेंबर हो गया, ठीक है, ये कोई मेंबर सपोर्ट दिया, इसे हिंज सपोर्ट अब करें इसे हॉरिजॉन्टल पिन लेने वाले दो देख लेंगे, हॉरिजॉन्टल में कब का और डायरेक्शन में ऐसा दोनों यहां पे इस तरीके कैसा वर्क किया, क्लाइंट वर्क किया। और ये कंपोनेंट आपको तो बताया हुआ था किस तरीके से कंपोनेंट टूटेगा और कैसा करेगा। कंपोनेंट आता है कि इधर डायरेक्शन से टूटेगा, ये कंपोनेंट इसका वर्टिकल डायरेक्शन, यानी इस बोले px और इसको बोल दें py। अब p cos थीटा py cos थीटा px जो होगा थीटा बाद में है, तो इलाज को बता रहा है। अब हुआ कोई चीज उस अंदर तरीके के पीछे पकड़ दिया इससे सिंपली। अब क्या करें, अब ऊपर जोड़ लाएंगे हम, ये नीचे डाउन जो हम पोर्ट रीड हो जाएगा, मतलब क्या करें, ये नहीं आएगा ऊपर गया, अगर वो कि यहाँ पे रिएक्शन वर्क करेगा वो बोलेंगे क्या p, या फिर p ना बोल के रिएक्शन है तो r के टर्म्स में बोलते हैं, वो बोलेगा कि ry, ठीक है, कैसा हो रहा है ry वर्क कर रहा है, ry क्लियर, देख क्लियर रहा है, ठीक है। जो नीचे किसके लिए, जो py सपोर्ट लग रहा है उसकी वजह से लोड आ रहा है सपोर्ट के ऊपर, तो सपोर्ट हमारा रिजिड होना चाहिए। तो देखिए पहली बात कि रिएक्शन क्या होती है उसको समझते हैं। रिएक्शन होता है कि अगर कोई लोड कहीं पे लग रहा हो, मेंबर बिल्कुल स्टेबल है, तो यानी उसके रजिस्टर है, बोलेंगे है। अगर थोड़ा बहुत इसमें डिफॉर्मेशन भी हो रहा है तब भी रिएक्शन लग ही रहा है, डिफॉर्म कर रहा है तब रिएक्शन लग ही रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो सपोर्ट की बात करेंगे हम, तो सपोर्ट की जब भी डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के विषय में, तो सपोर्ट को हम ये मानते हैं पूरी तरीके से क्या है, रिजिड है, वो थोड़ा सा भी उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे ये मेंबर हमने यहाँ बना दिया, यहाँ नीचे आपको रिजिड सपोर्ट रिजिड दिखा दिया इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे लोड लग जैसे ये नीचे नहीं होना चाहिए, मेंबर हमारा ये बोलना चाहिए। जैसे होता है हमारा कॉल रखा होता है, आपको बीम को ऊपर दें तो नहीं होता ना कॉलम जो हमारा सिंक करे, हम तो यही डिजाइन करते हैं मान के कि हमारा कॉलम सिंक ना करे, तो वही कंडीशन यहाँ पे है। ये पिन सपोर्ट है, इस पे Fy लोड लग रहा है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन वर्क कर रहा है, कैसा ry, क्लियर है। अब देखो क्यों, क्योंकि ये नीचे ऊपर नहीं हो रहा है ना, ये हिंज है,
अगर इस तरीके से यहाँ से लोड लगाएं तो ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब पैटर्न क्लियर हो गई, देखते हैं इस तरीके। अब एक्स डायरेक्शन में कि वो इधर से वर्क ये मूव नहीं करेगा क्योंकि इसके नीचे क्या रोलर नहीं लगा हुआ है, तो ये और रिएक्शन वर्क करेगा किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं एक रिएक्शन को बोले क्या, आर, दो रिएक्शन 1 2 रिएक्शन के 2 और वर्क करेगा बेटा कहीं भी सपोर्ट पे, किसी भी सपोर्ट की अगर बात करूँ तो हमेशा 2D की बात कर रहे हैं फिलहाल, किसकी बात चल रही है हमारी, जो टाइप ऑफ सपोर्ट है किस अभी बात कर रहे हैं, खैर सेम सपोर्ट होगा आपका 3D के केस में, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आपको क्लियर डिस्कस कर रहा हूँ ये कैसा है, ये 2D वाला प्रॉब्लम है, यानी 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो देख लेंगे। तो 2D के ये एक्स लोड लगाए, क्या हो रहा है, ये नहीं यही तरीके से पकड़ लिया, यहाँ से कितना भी लोड लगाएं हमारा हाथ मूव नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं मूव कर रहा है। यानी एक हमारा जो हैंड है वो रिएक्शन इसमें लगा रहा है, वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, एक्स डायरेक्शन में लगा रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में लगा रहा है, दैट्स वाई उसको मैंने बोला कि आर वाई। अब एक चीज़ बताओ बेटा, एक चीज़ और वर्क करेगा यहाँ पे, इस तरीके से हिंज सपोर्ट है, अब एक लोड यहाँ पे लगेगा ना तो इसे वो रोटेट कराने की कोशिश करेगा कि नहीं, इस तरीके से इसको बेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे हमने एक पिन डाल के बस केवल इस तरीके से पकड़ा हुआ है, तो इस पर लोड डालेंगे ये तुरंत क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। यानी यहाँ पे मोमेंट को रजिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, हमने लगाया ये मूव कर गया, यानी रजिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट नहीं होगा, ठीक है, मोमेंट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ रिएक्शन 2 है, कौन कौन सा है, वो है आर एक्स और आर वाई, ये दो ही रिएक्शन वर्क कर रहा है। अगर मोमेंट की बात करें कि एम जेड कितना है, तो एम जेड इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि रजिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये पिन सपोर्ट है, रजिस्ट कर ही नहीं रहा है, पूरी तरीके से मूव कर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई मोमेंट वर्क नहीं कर रहा है, ये रजिस्ट कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे, 2 होंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करें कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ कि कितने डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, तो उसके लिए क्या करना हमें उसके लिए करना पड़ता है DF इक्वल टू हो जाएगा कि नंबर ऑफ रिएक्शन जो आया है R-3। 3 क्या है, 3 मैंने बोला हर सपोर्ट में 2D के केस में कम से कम या फिर बोले मैक्सिमम कितने सपोर्ट वर्क करेंगे, 3 वर्क करेगा, कितना करेगा, 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 माइनस आर क्या नंबर ऑफ रिएक्शन जो हमारा अननोन रिएक्शन जो आ रहा है वो चीज़ हो गया। अब 3 इसके केस में, हिंज के सपोर्ट केस में देखिए 3 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, हमारा नंबर ऑफ रिएक्शन 2 है, तो इसको 2 माइनस किया तो कितना है वैल्यू हमारा 1, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसकी 1, और 1 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब लेकिन ये पूछेगा कौन से डायरेक्शन में है या किस प्रकार का है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मोमेंट की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें आ रहा है, यानी मोमेंट के केस में क्या है, फ्री है, मोमेंट कहीं से भी हो सकता है, मतलब इस सपोर्ट में मोमेंट हो जाएगा, क्यों, यहाँ से लगाया ये घूम जा रहा है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आप लोग बोलते हैं हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम क्या होता है कि आप जो भी अपने मन से करना चाहे करो, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर हमने लोड लगाया फ्रीली मूव कर जाएगा, मूव करने की कोशिश करेगा इस लोड की वजह से, तो इसको आसानी से इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट मूव करा देगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। अब मोमेंट हो जाएगा तो वही जो R1 आया हुआ है DF इक्वल टू क्या है, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम हिंज के सपोर्ट के केस में कितना है, 1 है, और किस टाइप का है वो मोमेंट है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या है, मोमेंट है। इस तरीके से हम हिंज के सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट बात कर लेंगे आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट कौन सा होगा उसके विषय में, वो दूसरा देख लेते हैं, आपका फिक्स्ड सपोर्ट होएगा। कौन सा होएगा, फिक्स्ड सपोर्ट। अब फिक्स्ड सपोर्ट कौन सा होगा उसके विषय हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है कि जैसे इस तरीके से मजबूती से इसको मैं पकड़ लूँ, बस ये हो गया फिक्स्ड, इसको हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर चाहे एक्स डायरेक्शन से लोड लगाए चाहे वाई डायरेक्शन से लगाए, ये मूव नहीं होगा, चाहे तो इसमें मोमेंट लगाए ये मूव नहीं करेगा। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्शन टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएंगे 3। कौन कौन से होंगे उसको हम देखते हैं। देखिए ये क्या हुआ, इस तरीके से हमारा कोई सपोर्ट हुआ,
और यहाँ पे ये सिंबल दिखा रहा है, मतलब ये फिक्स्ड कर दिया गया है। क्या किया है इसने? फिक्स्ड कर दिया है। अब क्या करें कि इस पे अगर हम लोड लगाएं, इसके ऊपर अगर हम लोड लगाएं, ये अगर P लोड लग रहा है, इसके ऊपर अगर P लोड लगा रहे हैं तो जो रिएक्शन जनरेट होगा यहाँ पे जनरेट होगा, सपोर्ट के पास में इस जगह पे रिएक्शन जनरेट होगा। कौन कौन सा रिएक्शन जनरेट होगा? देखिए रिएक्शन कौन कौन सा जनरेट होगा, मैंने बोला कि फिक्स्ड है, इस तरीके से मजबूती से पकड़ लिया। अब इसके ऊपर लोड लगाऊंगा, ये नीचे नहीं जाएगा, यानी एक रिएक्शन FY डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि बोल दे RY, यानी एक रिएक्शन इधर से लग रहा है, कौन सा? RY। क्लियर है? अब दूसरा अगर बात करें कि एक अगर इंक्लाइन लोड लग रहा होता, अगर ये P लोड न लग के इंक्लाइन लग रहा होता है, या फिर बोल दूं कि एक लोड यहाँ से इस तरीके से वर्क कर रहा है, जो ये PX है, ये PX अगर इस तरीके से लोड कर रहा है, ये PY है, तो रिएक्शन अब देखिए फिक्स्ड है, तब फिक्स्ड है यानी रिजिड है बिल्कुल तरीके से, जैसे दीवार होता है, दीवार में कोई चीज़ हमने गाड़ दिया, कील गाड़ दिया, कील गाड़ने के बाद उस पर चाहे हम बैग टांगे या कुछ भी लटकाएं, वो कील नहीं टूटेगा या फिर रोटेट करने की कोशिश नहीं करेगा अगर मजबूत है तो हम यहाँ पर कंडीशन कौन सा लेके चलते हैं कि मजबूती से इसका पकड़ा हुआ है या लगा हुआ है। तो उस केस में अगर कील को हम दबाएं, थोड़ा कम लोड लगा के, ऐसा भी नहीं हो कितना ज़्यादा लोड लगा दे कि कील पूरी तरह से धंस जाए, तो वो क्या होगा कि कील अंदर भी नहीं पेनिट्रेट करेगा, इसके अंदर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या होएगा कि एक रिएक्शन इधर से वर्क करेगा, कौन सा? वो होगा हमारा RX। क्यों? क्योंकि ये PX लग रहा है, उसकी वजह से अगर मेंबर जीरो स्टेबिलिटी यानी कि जीरो पर है, स्टेबल है बिल्कुल तरीके से, इसमें ज़रा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस केस में क्या करेगा कि एक रिएक्शन लगा रहा होगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, रिएक्शन लगा रहा होगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो रिएक्शन उतना मतलब जितना लोड लग रहा था उतना रिएक्शन लगा ही नहीं रहा है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ वर्क करता ही नहीं यहाँ पे। फिर तो क्या करेगा, यहाँ पे होगा, यानी नंबर ऑफ रिएक्शन अभी कितने हुए? 1 2, ठीक, 2 हुए। तीसरा क्या करेगा, ये लोड लग रहा है तो वर्टिकल लोड की वजह से इसमें बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, मोमेंट जनरेट होगा, यानी क्या करेगा, मोमेंट क्या करेगा इसको कि मोमेंट करेगा कि इसको सोचेगा कि यहाँ से इसको रोटेट करा के कुछ इस तरीके से वो बोल दो, यानी इसको बोल दो कि एक मोमेंट जनरेट हो रहा है। अब ये मोमेंट mz लग रहा है, तो इस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए सपोर्ट पे एक इंटरनली मोमेंट इसके ठीक अपोजिट लग रहा होगा कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं mz। ठीक, तो अब कितने रिएक्शन हुए? 1 2 3। इसको नहीं, ये तो बताया मैं बस कि कैसे वर्क करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन काउंट करें कितना है। नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है? RY, RX और MZ। 2D के केस में कितने हो गए नंबर ऑफ रिएक्शन? 3। और ये 3 जो होता है आइडियल केस हो जाता है, मैक्सिमम 3 ही होते हैं। तो 3 कितना, ये कितना नंबर ऑफ रिएक्शन? 3। कौन कौन सा हुआ? ये हुआ हमारा RY, RX और MZ बोल दूँ, M बोल दूँ, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन हमारे पास वर्क कर रहा है, किसके केस में? रिजिड के केस में। डिग्री ऑफ फ्रीडम अब कितना हो जाएगा यहाँ? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए मैंने बोला था कि DF इक्वल टू हो जाएगा क्या? 3 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन, यानी कि R, नंबर ऑफ रिएक्शन जो लग रहा होगा वो, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इस केस में? रिजिड के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हुई वो 0 हो गई। यानी कि अब क्या है, यहाँ पे कहीं से भी अगर रिजिड बनाया है मैंने स्ट्रक्चर, कहीं से भी इसमें मूवमेंट नहीं होएगा, कहीं से भी इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होएगा, और ये प्रकार का स्ट्रक्चर जो सपोर्ट होता है बेस्ट होता है। लेकिन हाँ, सबका अलग अलग अपना यूज है कि कहाँ पर किसको करते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा फिक्स्ड वाला कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका फिक्स्ड के बाद कौन सा सपोर्ट आएगा? रोलर सपोर्ट आएगा। ठीक, थर्ड है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट कैसा होएगा? रोलर सपोर्ट जो होगा बेटा हमारा, अब वो कुछ ऐसा सिंबल बनाएगा, नीचे इस तरीके से इसके रोलर लगा देगा और इसके ऊपर बोल देगा कोई मेंबर लगा हुआ है। इस तरीके से कोई मेंबर है और ये रोलर सपोर्ट हो गया। इसके नीचे देखिए ये रोलर लग रहा है ना कि पहिया की तरह कुछ लगा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो चेयर होती है ना जिस पे बैठ कर इधर उधर घूमते रहते हैं, मज़े लेते हैं, वो वाला चेयर है, वही समझ लीजिए एक तरह से रोलर सपोर्ट है। बस उसमें क्या करना है, जो 4-5 पहिया लगा रहा होता है उसमें एक ही लगा रहा है फिलहाल अभी के लिए। तो कैसा होएगा कि देखिए अब इसमें क्या करेगा, अगर लोड हम लगाएं इसके ऊपर
किसी भी डायरेक्शन में लगाएं, देखिए अगर ऊपर से लोड लगाऊंगा P तब तो रजिस्ट करेगा। ऊपर से हमने लोड लगाया, जैसे आपका पेन होता है, पेन भी एक तरीके से अगर कॉपी पर हम लिख रहे हैं तो रोलर सपोर्ट का काम कर रहा है। पेन को ऊपर से धंसाते हैं, इतना भी ना करें, अगर ऊपर से लोड लगाते हैं तो कहीं जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट उसमें होता है क्या, नहीं होता है। अब ऐसा भी नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पेज में तो धंस जाता है, उतना जो ज़्यादा भी लोड नहीं लगानी है कि क्या करना है, नॉर्मल सा लोड लगाया, पेज के ऊपर रुक गया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, रुक गया मतलब रजिस्ट कर रहा है। अगर वो पेनिट्रेट हो जा रहा है या फिर मूवमेंट उसमें हो जा रही है तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी रिएक्शन यहाँ के केस में अगर देखें तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि रिएक्शन तो होता है हर जगह, लेकिन इस केस में अगर देखें तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा कौन सा एक होगा, एक हो जाएगा आपका RY। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लगाया कि PX लगाया, ये PX लगाया, ये PY था, तो PX लगाएंगे बेटा तो इसमें रोलर है। पेन को क्या करते हो आप, इस तरीके से पकड़े हो, अब क्या करो, इसको इधर डायरेक्शन में ले जाओ चाहे इधर डायरेक्शन कहीं ले जाओ, पेन चलता है तभी जाके लिखता है। यानी उसमें एक देखेंगे आप गोली लगी होती है, रोलर है आपका, गोली टाइप से छोटा सा छर्रा लगा होता है, वही रोलर सपोर्ट को आप वहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पर रख के आप ऐसे मूव कराओगे तो आगे पीछे इधर उधर मूव करेगा। तो वो यानी इस डायरेक्शन में अगर PX है, इस डायरेक्शन में लोड लगाएंगे तो आसानी से आगे घूम चला जाएगा। जैसे आपका होता है ना साइकिल है या फिर रिक्शा है या फिर ठेला है जिसको बोलते हैं, जिसमें सब्जी वगैरह बेचते हैं। अब क्या है, उसके ऊपर आप खड़े हो जाओगे तो वो धंसेगा नहीं, धंसेगा तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर उसके जिधर से इस X डायरेक्शन में जाके उस पर लोड लगाओ तो आगे को मूव कर जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका ठेला हुआ है, इसमें पहिया लगा हुआ है, अब इसके ऊपर आप खड़े हो जाओ, ठीक, इसके ऊपर आप क्या करो, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो रुका रहेगा। जैसे आपने क्या किया कि आपको इच्छा हुई कि मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, ये खड़ा हो गया, तो ये क्या करेगा, अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, कहीं भी घूम के जाएगा नहीं, ठीक है, कहीं भी घूम के जाएगा नहीं। अब आपका मन किया कि यानी कि एक रिएक्शन नीचे से वर्क कर रहा है, वो चीज़ मैंने समझा दिया कि RY वर्क कर रहा है। दूसरा आप सोचेंगे कि जरा यहाँ से कूद के इधर आऊँ, नीचे आऊँ और नीचे से उसको धक्का दूँ, देखो जाता है आगे कि नहीं जाता है। अब क्या करो, ये हटाते हैं, आपने क्या किया कि आप आ गए यहाँ पे साइड में इसके, ठीक, आप इसके साइड में आ गए, इस तरीके से खड़े हो गए नीचे और दोनों हाथ लगा के इसको ढकेल रहे हैं। यानी कि आपका लोड जो वर्क कर रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो रोलर क्या आपका जो सगड़ी जो उसका ठेला बोल रहा हूँ वो क्या करेगा, आगे को मूव कर जाएगा। अगर मूव कर गया, मैंने क्या बोला, जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसमें रिएक्शन को हम सोम के केस में मानेंगे कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। कब के केस में, SFD BMD के केस में होता है रिएक्शन, वैसे ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन उसको मानेंगे कि नहीं हो रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि X डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने खड़े होकर धक्का लगाया तो वो क्या किया, आगे को मूव कर गया, यानी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हटा देंगे। अब दूसरा आपका मन किया कि आप एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर रिएक्शन कैसे नहीं होगा वो चीज़ मैंने समझा दिया। दूसरी चीज़ देखते हैं कि अगर आपका मन किया कि मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, मन किया कि मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ एक साइड में, किनारे एकदम किनारे आपका मन किया खड़ा होने का, यहाँ पे एकदम स्टेबल इस तरीके से खड़े हो जाएं, खूब फर्स्ट क्लास इस तरीके से हाथ रख के। अब आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, अगर आपका लोड ज़्यादा है और तब ये क्या करेगा ना, एक साइड से रिक्शा उठ जाएगा, जो आपका रिक्शा हुआ या फिर मैं बोलूँ ठेला बोल रहा हूँ, जिसको रेडी बोल रहा हूँ, वो क्या करेगा, एक साइड से उठ जाएगा। और जब एक साइड से उठ गया, इसका मतलब क्या है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वहाँ पर रिएक्शन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, पहले ही बता दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिएक्शन नहीं लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मतलब रिएक्शन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मोमेंट भी लग रहा है क्या, मोमेंट वर्क कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं हो रही मोमेंट की, मोमेंट को रजिस्ट नहीं कर रहा है, यानी रिएक्शन नहीं हो रहा है।
हो रहा होगा थोड़ा बहुत, उसको निगलेक्ट करेंगे। रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे खड़े होकर मैं खूब इसको दबा रहा हूँ प्रेशर के साथ, अब इसको दबाऊंगा तो ये आपको पता है कि यहाँ से इस तरीके से उठ जाएगा। एक दो अगर पहिए हैं, दो एक्सिस है, दो उसमें एक्सल है, एक आगे पीछे एक्सल है, तो आगे वाला क्या पीछे वाला उठ जाएगा, नीचे वाले पीछे वाला मतलब पीछे आगे वाला उठ जाएगा, पीछे वाले के सपोर्ट में वो पड़ा रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो जा रहा है, तो नहीं हो रहा है रिएक्शन नहीं, रजिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर इसको क्या करता, रोकता, कितना भी खड़ा हो जाए यहाँ पे उसको रोक के रखता, तब तो हम बोलते कि रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। अभी के केस में नहीं हो रहा है, तो इसको हटाएंगे, इसको जरा हटाएंगे, आप समझ में आ गया होगा कि कैसे हैं। तो यहाँ पे कौन कितने वर्क कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है केवल और केवल RY। दो चीज़ें कंडीशन बता दी कि एक यहाँ से क्या है, देखिए एक तो पिन है, पहले ही पिन वाला बात बता दिया, तो पिन वाला मोमेंट हो जा रहा है, जैसे ये है, इसके केस में ऐसे कैसे भी लोड लगा रहा हूँ ऊपर से ये झुक जा रहा है, मतलब रोटेट होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मोमेंट हो रहा है, तो यानी कि रजिस्ट नहीं कर रहा है, तो मोमेंट का बात कर कैंसिल आउट। एक्स डायरेक्शन से लोड लगाया तो आगे को मूवमेंट हो जा रहा है, वो भी कैंसिल आउट। तो नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितने हुए बेटा, नंबर ऑफ रिएक्शन हो गए एक, कौन सा, RY, कौन सा हुआ, RY, एक ही रिएक्शन वर्क कर रहा है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की बात करें, DF डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैंने बताया था कि 3 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन, या फिर R लिखता था, नंबर ऑफ रिएक्शन या फिर R लिखता था। तो ये देखिए, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, दो डायरेक्शन में डिग्री ऑफ इसमें फ्रीडम फ्री है, वो मूव करने के लिए दो डायरेक्शन में फ्री है मूव करने के लिए। कौन कौन सा डायरेक्शन है, कौन कौन सा फोर्स है, तो कौन सा फोर्स है, एक एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स में लग रहा है नहीं लग रहा है, तो वो होगा एक RX वाला। दूसरा क्या है, मूवमेंट वाला, कि मूवमेंट भी क्या हो रहा है इसमें हो जा रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है यहाँ पर रजिस्ट नहीं कर रहा है, यानी दो डायरेक्शन में फ्री है मूव करने के लिए, तो उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी है, 2 है। क्लियर है, इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेता है, नंबर ऑफ रिएक्शन पूछ लेता है, इस तरीके से पूछता है। नेक्स्ट टाइप आप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट कौन सा होता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट जो हमारे पास है वो है डबल रोलर सपोर्ट। क्या किया है, जो रोलर सपोर्ट है इसी को मॉडिफाइड कर दिया है, क्या किया है, इसी को मॉडिफाइड कर दिया है, डबल रोलर सपोर्ट। डबल रोलर सपोर्ट इसी को मॉडिफाइड कर दिया। वो क्या है, वो उस चीज़ को देखते हैं कि क्या है, वो कैसे वर्क करता है उसको देखेंगे। क्या कर रहा है कि जैसे देखिए, मानते हैं कि कोई हमारा जैसे रिक्शे के ऊपर दो रिक्शा रख दें, उसके ठेले के ऊपर, उस तरीके से वर्क है, देख लेते हैं फिर भी बना के एक चीज़, कि इस तरीके से कोई सपोर्ट हमारा है और इसके ऊपर और नीचे इस तरीके से मेंबर जुड़ा हुआ है, और यहाँ से कोई मेंबर आगे को जाके कुछ भी वर्क कर रहा है। इस तरीके से डबल रोलर सपोर्ट, या फिर यहाँ पे इस तरीके से भी वर्क करा दें। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सपोर्ट हो गया। अब देखिए कि अगर इस पे हम लोड लगाएंगे, इसके ऊपर लोड लगाएंगे, तब तो रजिस्ट करेगा, नीचे तो जाएगा नहीं, बिल्कुल करेगा ना। तो यहाँ से एक अगर PX लगा तो एक रिएक्शन ऊपर को लगेगा PY, क्लियर, RY रिएक्शन एक ऊपर को लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात करें कि अगर यहाँ से कोई लोड लग रहा है, यहाँ से कोई लोड लग रहा है, जैसे अब एग्जांपल बताऊँ आपको कौन सा होता है इसका एग्जांपल, जैसे आपका विंडो में ग्लास लगी होती है, विंडो में ग्लास है, स्लाइडिंग वाली डोर लगा हुआ है, उस तरीके वाला ये सपोर्ट है। उसमें क्या करते हैं, बस एक ही डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन में उसको रोटेट करा देते हैं, अगर उसको झुकाने की भी कोशिश करते हैं तो नहीं होता है ना। स्लाइडिंग वाला ऐसे खींचते हैं, जो जैसे आपका बस वगैरह में भी होता है, और आपका विंडोज में विंडो होते हैं उसमें लगे होते हैं, तो क्या करते हैं, बस उसको एक ही डायरेक्शन में रोटेट मूवमेंट कराते हैं। ऊपर अगर ऊपर नीचे वाला लगा हुआ है तो ऊपर करेगा या फिर ऐसे करेगा, उसमें उसको मैं सोचूं घुमा दूं शीशे को तो घुमा नहीं पाएंगे, यानी उसमें बेंडिंग मूवमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से अगर PX लग रहा है ना, सॉरी ये PY था, अगर यहाँ से PX लग रहा है तो ये क्या करेगा, आगे को मूव हो जाएगा, आगे को मूव होगा नहीं होगा, जैसे विंडो को मैंने बताया ना खोलना बंद करना, तो मूव हो रहा है तभी तो बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो यानी यहाँ पे PX की वजह से कोई रिएक्शन जनरेट नहीं हो रहा है। क्लियर है। मोमेंट की बात देख लेते हैं, मोमेंट की देख लेते हैं। अगर यहाँ से कोई मोमेंट लगाने की कोशिश किया हमने, ठीक,
तो क्या करेगा, ये मुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि डबल सपोर्ट है, डबल रोलर सपोर्ट है, जैसे ऊपर नीचे दोनों साइड में। जैसे आपका विंडो का ग्लास होता है, ऊपर भी रोलर होता है, नीचे भी होता है। अब अगर आप उसे साइड से पकड़ के खींचो, साइड से पकड़ के खींचो, यानी कि जैसे देखो ये क्या कर रहा है, खींच ही तो रहा है, मोमेंट ही लगा रहा है ना, उसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। तो रोटेट होएगा क्या? जो विंडो ग्लास लगा होगा रोटेट होएगा क्या? नहीं होएगा। यानी वहाँ से भी क्या कर रहा है, मोमेंट नहीं हो रहा है रोटेट, मतलब रजिस्ट कर रहा है। रजिस्ट कर रहा है मतलब रिएक्शन होएगा, यानी कि यहाँ इसके ठीक एक अपोजिट में रिएक्शन वर्क कर रहा होगा, ये इस तरीके से। वो कौन सा होगा? mz। क्लियर है? कौन सा होगा? mz हो जाएगा। तो यानी नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करें, अगर डबल रोलर के सपोर्ट पे कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शन जो डबल रोलर के सपोर्ट के केस में होगा वो हो जाएगा n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। कौन कौन सा हुआ? ry यानी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जो आएगा उसको रजिस्ट करेगा, दूसरा mz। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आर वाई बोल रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। आर वाई तब होगा जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डबल रोलर सपोर्ट लगा होगा। तो जैसे क्या होता है, कभी कभी बस में क्या होता है, खिड़की ऊपर को उठाते हैं, उठाते नहीं उठाते ऊपर की तरफ, तो उसमें क्या होता है कि वर्टिकली लगा हुआ है सपोर्ट, तो उसमें एक्स डायरेक्शन को रजिस्ट करेगा, वाई डायरेक्शन वाला फ्री रहेगा, यानी आर वाई नहीं होगा वहाँ पे, फिर वहाँ पे एक्स हो जाएगा, आर एक्स। क्यों? बस इसको क्या कर दूँ, रोटेट करा दूँ इस तरीके से, है ना। जो सपोर्ट हमने ऐसे लगाया इसको इस तरीके से रोटेट करा दूँ, तब हो जाएगा। तो समझ में आया? अब यहाँ पे डी एफ बोलोगे कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप क्या करोगे, 3 - n या r करोगे, तो 3 - n 3 - 2 इक्वल टू कितना, सॉरी, इक्वल टू हो जाएगा 1। क्लियर है? ये हो जाएगा 1। तो यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 1। कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, अभी जो स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से कौन से डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी फ्रीली मूव कर रहा है, वो कर रहा है आपका एक्स डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर रहा है। तो यहाँ कौन सा होगा, आर एक्स वाला जो होगा वो रजिस्ट नहीं कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या हो जाएगी, आर एक्स। अब इतने प्रकार का हमारा टाइप ऑफ सपोर्ट हो गए, 3 प्रकार का 4 प्रकार का होंगे। अब बेसिकली ये 3 प्रकार को ही कंसिडर किया जाता है, और ये चौथा जो है बस रोलर सपोर्ट को मॉडिफाइड किया गया है। डबल रोलर सपोर्ट इसलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि एक रोलर लग ही रहा था, एक और लग गया, डबल रोलर सपोर्ट हो गया, तो और कुछ नहीं था। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे अगला जो टॉपिक होगा हमारा, टाइप ऑफ बीम। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ बीम। बीम के टाइप कितने होते हैं उसको देख लेंगे, कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ बीम कौन कौन से होते हैं उसके विषय हम पढ़ लेंगे। वो तो वो सपोर्ट के अकॉर्डिंग उसका मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूँ कि सपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप के होते हैं। सिंपली सपोर्टेड होता है, फिक्स्ड बीम होता है, हिंज बीम होता है, हिंज सपोर्टेड बीम होता है। सिंपली सपोर्टेड जो होगा उसमें हिंज सपोर्ट और आपका रोलर सपोर्ट दोनों होगा। एक होगा फिक्स्ड सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, उसमें हिंज और आपका रोलर दोनों होगा। फिक्स्ड बीम होगा, दोनों तरफ से फिक्स्ड होएगा। कैंटिलीवर होगा, एक साइड फिक्स दूसरे तरफ फ्री होगा। कंटिन्यूअस बीम होगा कि उसमें एक से ज़्यादा स्पैन होएगा, और एक ओवर हैंगिंग होएगा कि दोनों तरफ झुका हुआ, जैसे आपका होता है ना छज्जा निकला होता है छत में वो। और एक होगा आपका प्रॉप कैंटिलीवर, वो हो गया। 3, 4, 5, 6 प्रकार का होता है, उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर रिएक्शन निकालना सीखेंगे कि रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि रिएक्शन कितना है। तो ठीक है, आप बने रहें GIC टेक्निकल वाराणसी से यूट्यूब चैनल पे। अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्रैक कोर्सेज हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही हैं। क्रैक कोर्सेज जो स्टार्ट हो रहा है गेट के लिए हो रहा है, UPPCL AE और JEE के लिए स्टार्ट हो रहा है। UPPCL AE और JEE के लिए स्टार्ट हो रहा है। कब से हो रहा है बेटा, वो होएगा 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्रैक कोर्सेस होंगे, इसमें क्या कराया जाएगा, आपको जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो सारी, और प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो भी बच्चा होगा इंटरेस्टेड किसी भी सब, अब देखिए UPPCL की बात किया हूँ, AE JEE का, तो ये तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। और बाकी गेट में जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमें वो कोर्स क्रैक कोर्सेज कराने। आपको एग्ज़ाम पता होगा कब होने हैं, एग्ज़ाम गेट का जो होएगा आपका फरवरी में होएगा। ठीक है, तो आज के लिए ओवर करते हैं। बाकी आपको अगर हमसे संपर्क करना हो, नीचे आपको वीडियो में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा,
ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।